प्रिय भक्तों, आप लोग साधना करते हो या आपके ऊपर देवी देवता की कृपा है, देवी देवता आपके ऊपर आते हैं और आपको बकार नहीं मिलता, आप सही सही किसी को नहीं बता पाते हो, आपके ऊपर सवारी आते हैं और आप से यदि कोई भी व्यक्ति पूछा लगाए, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे, आपके देह पर जो सवारी है उनसे पूछे, तो वह शक्ति सही सही नहीं बता पाते हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं बता पाते हैं? जब उनके शरीर पर देवी देवता है तो सही सही बताने चाहिए। देवता है तो बताने चाहिए, तो सही सही क्यों नहीं बता रहे हैं? देह पर अनेकों प्रकार की देवी देवताओं की सवारी आते हैं। आपके शरीर पर कौन सा देवी देवता की सवारी आते हैं, ज़रूर बताइएगा। बहुत लोगों के ऊपर सोखा बाबा की कृपा है, बन्नी माता की कृपा है, गुरैया बाबा का कृपा है, बहुत लोगों को काली माता की कृपा है, बहुत लोगों को कुल खानदान की जो देवियाँ होते हैं, कुल देवता होते हैं, उनकी कृपा होते हैं और वह उनके ऊपर आते हैं। इनमें एक ज़रूरी बातें मैं यह भी बताता हूँ कि सबका इष्ट होता है। इष्ट की पूजा करने से लोगों को कल्याण होता है, लोगों को भला होता है। अब इष्ट और भगवान में क्या फ़र्क है, यह भी जानना जरूरी है। भगवान किसी के शरीर पर आते नहीं हैं और जो इष्ट है, जितने भी इष्ट होंगे, देवी देवता होंगे, इष्ट जो होंगे वह देवी देवता शरीर पर किसी भी भक्त के शरीर पर आते हैं और वह बताते हैं। बहुत को सवारी रूप में आके बताते हैं, बहुत को ऐसे ही बता देते हैं, पता चल जाता है। बहुत को सपने के माध्यम से बताते हैं, बहुत को चलते फिरते मालूम चल जाता है। सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग गुण मंत्र सबके पास में होते हैं और अलग अलग तरीक़ा से उनको मालूम चलते हैं। देवी देवता सबके ऊपर रहते हैं, जो भक्त है उनको साथ देते हैं, सबको अलग अलग तरीक़ा से मालूम चलता है। गुरु भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सवारी आ रहा है सब कुछ सही सही बता रहा है, गुरु बनाए ही नहीं, तो गुरु भी बनाने चाहिए। व्यक्ति को गुरु बना लेने से एक पंथ से जुड़ जाता है व्यक्ति। अब मान के चलते हैं कि हमारे ऊपर सब देवी देवता आ गया, सब देवी देवता आ गए, जितना भी देवी देवता को हम मानते हैं वह सब आ गया, जो चाहिए हमें सब कुछ मिल गया। अब आपका कोई रास्ता है तो वह रास्ता आपका कभी भी बिखर सकता है। मान के चलते हैं सब कुछ आप प्राप्त कर लिए, फिर भी आपको सब कुछ जो प्राप्त किया हुआ बिखर सकता है, या फिर कुछ समय के बाद समय आपका चेंज होगा तो शक्तियाँ भी आपका चेंज हो जाएगा। तो सबको एक अस्थाई रास्ता चाहिए, तो रास्ता आप में होना चाहिए कि आप किस रास्ते में हो। इसके लिए गुरु बनाने की ज़रूरत होता है। गुरु यानी कि पंथ से जोड़ना। जिस गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, वह गुरु जिस पंथ से होंगे उसी पंथ का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। तो यह हो जाता है रास्ता। गुरु का आशीर्वाद मिल जाने के बाद रास्ता आपका क्लियर हो जाता है। आप अपने आप को गुरु का शिष्य मानते हो और गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है, तो देवी देवता
भी समझ जाते हैं कि हाँ यह व्यक्ति अब पंथ से जुड़ गया, अब जो है आस्था से जुड़ गया, तो अब जो है यह हमारा सेवक है और हम इसका भगवान है। यह जो है भगवान और भक्त का सिलसिला चलते रहता है और एक पंथ से व्यक्ति जुड़ जाता है तो व्यक्ति को रास्ता मिल जाता है वह करने का। अब कोई भी व्यक्ति को ज्ञान ही ज्ञान है, सब कुछ का ज्ञान है, सारा ज्ञान है, और उनका कोई पंथ ही नहीं है, तो सबसे पहले पूछना पड़ता है ना कि पंथ क्या है, आपका पंथ क्या है, आप किस पंथ से हो। ठीक है, बहुत लोग नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु जी का जो पंथ होगा ना वही पंथ उस शिष्य का होगा। यह सब जानकारियाँ है और सब जानकारी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आजकल नेट की ज़माना है। थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया। मार्केट में किताब उपलब्ध है, किताब खरीद के लाया और ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। चेहरा नहीं दिखाना है क्योंकि हम अभी बिजी है, पैसा डाल दो आपका काम कर देंगे। यह सब नेट में चलते रहता है और आप लोगों को देवी देवता का कृपा यदि होगा तो अपने आप लोगों को अच्छा होने लगेगा। गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर होना चाहिए और आप लोग साधक हो और आपके घर में पितृ दोष है, भूत प्रेत, आपके ही कुल खानदान का कोई भूत प्रेत आपके घर में सताता है, परेशान करता है, तो यह सब बंद हो जाएगा। गुरु वैसा बनाइए जो आपको घर को सुखी रख सके। यदि आपके घर को सुखी रख पाते हैं ऐसा गुरु बनाइएगा तो आपसे थोड़ा बहुत पूजा पाठ में या कहीं भी भूल चूक थोड़ा हो भी जाता है तो गुरु जी संभालने वाले रहते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से सब अपने आप संभल जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी मार्केट से किताब खरीद के ले आया और बोलेगा कि हम ही गुरु जी हैं, हम आपको आशीर्वाद देंगे और आपका घर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की रोग बलाय नहीं लगेगा और जो भी भूत प्रेत गलती कर रहा होगा, उपद्रव कर रहा होगा, अपने आप शांत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि उनका तो ना तो कोई पंथ है और ना तो कोई रंठ है, क्योंकि उन्होंने किताब खरीदा, ज्ञान हासिल किया और आशीर्वाद दिया तो उसका आशीर्वाद नहीं लगेगा, क्योंकि उनके ऊपर न किसी देवता का आशीर्वाद है, न उनके ऊपर किसी दुर्गा देवी माता भगवती का आशीर्वाद है, न गुरु का आशीर्वाद है, तो फिर उसका आशीर्वाद कैसे फलित होगा। उसका आशीर्वाद फलित होने के लिए पंथ से जुड़ना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे पंथ हुए हैं, महापंथ हुए हैं, नाथ पंथ, दास पंथ, अघोर पंथ, कई ऐसे पंथ है जो कि उसमें व्यक्ति दीक्षा लेकर के या वैसे गुरु से दीक्षा लेकर के उस पंथ की आगे की ओर बढ़ाते हैं, उस पंथ को आगे बढ़ाना कहते हैं। यह हो गया संत और साधु लाइन। भक्तई लाइन में भी वही है। भक्तई लाइन में आप रूपी कोई ज्ञान नहीं हासिल कर लिया है। कोई भी व्यक्ति जानकार व्यक्ति से ही दीक्षा लेते हैं, सीखते हैं। कहीं कोई साधु है, ऋषि है, चाहे अघोरी है, तांत्रिक है, तो किसी को कुछ सीखना होता है तो जानकार व्यक्ति देखते हैं तो उनसे क्या करते हैं, लोग सीखना चाहते। अब उनसे वह व्यक्ति सीखा तो वह व्यक्ति, वह गुरुजी जिस पंथ से होंगे, वह गुरुजी उनको दीक्षा दिए तो उन चेला का पंथ हो जाएगा जो पंथ वह
गुरु जी का है वही पंथ इनका भी हो जाएगा। अब लोगों का क्या कहना, लोग एक पंथ छोड़ो आज 10-10 पंथ में जुड़ जाते हैं, जहाँ मन हुआ उसी पंथ में घुस जाते हैं। कभी नाथ पंथ में चले गए, कभी अघोरी पंथ में चले गए। एक मिसाल बताता हूँ कि इस तरह से लोग करते हैं। आज इससे सीखा, कल उससे सीखा, पता नहीं कौन कौन पंथ से जुड़ा हुआ है। तो ज्ञान एक ही रहता है, ज्ञान एक ही तरह का होता है, लेकिन पंथ अलग अलग होता है। अब इनमें जो है लोग एक, सीखने वाला एक और गुरु अनेक हो जाते हैं। तो उनका कौन सा पंथ में गिनती करोगे, यह एक अलग भाग है। तो यही सब जानकारी आप लोगों को सोचना होगा, समझना होगा, विचार करना होगा, फिर आपको आगे बढ़ना होगा। ऐसे नहीं है कि मन हुआ सीखना है तो चलो सीखने, क्योंकि ऐसा जो है लोग करते हैं, पब्लिक लोग करते हैं। आपके घर के कोई भी बच्चा या आप कर सकते हैं कि मन में हुआ सीखने का, चलो किसी भी व्यक्ति से ज्ञान ही तो हासिल करना है, कर लेते हैं। तो उसको बोला जाता है ओझा भगत। किसी से भी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लिया और उसी जानकारी से लोगों का जहाँ तक हुआ वहाँ तक कल्याण किया। ओझा भगत बैगा सोखा उनको बोलते हैं। साधु संत तो कभी बन नहीं सकते। साधु संत कोई पंथ है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस लायक वह बने नहीं है। जिस दिन वह व्यक्ति उस लायक बन जाएंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा कि हाँ हमारा यह पंथ है और हम इस पंथ से दीक्षा लिए हैं। यह जरूरी है, सभी व्यक्ति को जरूरी है, लेकिन यह चीज़ कोई नहीं जानना चाहता। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, मंत्र प्राप्त करना चाहता है, तंत्र का ज्ञान प्राप्त करके लोगों को कल्याण करना चाहते हैं या अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं। इस तरह से लोग सोचते हैं और करते हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।